जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करते हैं। ये विशेष काम हम आपके लिए करते हैं कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करते हैं, जो कि आज के युग में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हमारे साथ स्टूडियो में और कोई नहीं बल्कि विश्व के, देश के ही नहीं विश्व के मैं बोल रही हूँ, जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र जैन जी रहते हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं वास्तु का, आपको बताते हैं कि आप स्वयं किस तरीके से अपने शरीर का ज्ञाता बन सकते हैं, अपने जो आसपास हो रही समस्याओं का ज्ञाता बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एक बार पुनः। डॉक्टर साहब, सारे प्रश्न उठते हैं जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं और कई बार ऐसे कहा जाता है कि लोग कि अगर हमें थोड़ी बहुत भी वास्तु की जो नॉलेज हो जाए, उसे अगर हम जान लेते हैं तो स्वयं चीज़ों को जान सकते हैं और हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो आपकी जो ट्रेनिंग अपने दर्शकों के लिए आप करने जा रहे हैं 27, 28, 29, 30 तारीख को, तो उसमें विशेषकर क्या रहेगा? देखिए, विशेषकर वह कंसेप्ट इसमें क्लियर किए जाएंगे जिनको लेकर के काफी भ्रमजाल फैले हुए हैं। अभी तक मैं कह रहा हूं, भारत में कितने वास्तुविद मैंने देखे, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं जिस पद्धति से, वो ठीक नहीं है, वो वास्तु नहीं है। लोगों को ना भूमि का परीक्षण का ज्ञान है, ना भूमि की वास्तु फिजिक्स जानते हैं, ना वास्तु केमिस्ट्री जानते हैं, ना वास्तु जियोलॉजी जानते हैं और ना वास्तु भूमि की जानते हैं कि वह भूमि किस व्यक्ति के लायक है, किस कार्य के लायक है और लायक है कि नहीं, इसका निर्धारण भी यह परीक्षण सिखाया जाएगा। किसी के यहाँ पर आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को तीनों को इंटर रिलेट किया, यहाँ पर इनफैक्ट ज्योग्राफिकल वे में भी आपने यहाँ पर बताया चीज़ों को, तो क्या एक जो मानव का शरीर है, आपने जिस तरीके से बताया कि उसको दर्शाता है, मानव का शरीर तो पूरा वास्तु के अनुरूप ही बना हुआ है, ढांचा पूरा का पूरा ढांचा। जब आप पूर्व दिशा में मुख करके खड़े होते हैं और तब आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड जो होता है वो उत्तर दिशा होती है, राइट साइड जो होती है वो हमेशा दक्षिण दिशा और पीछे पश्चिम दिशा हो गई। तब आप देखिए कि आपका शरीर जो है, जब आप आगे से पेट निकल आता तो सेठ जी बन जाते हैं, और जब आपका वक्षस्थल आगे निकल आता है तो उसे बोलते वो ईशान पार्ट है, नॉर्थ ये हुआ, ईस्ट ये हुआ। तब आप अच्छे हष्टपुष्ट, पेट आपका अंदर और सीना आपका बाहर, तब आपका वह ईशान पार्ट जब बढ़ जाता है तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा माना जाता है, वह भूमि अच्छी मानी जाती है तो शरीर भी अच्छा माना जाता है। तब आप देखिए, आपकी जब आंखें, नाक, कान, यह मैंने दिशाएं बताई कि जब सम्मुख पूर्व दिशा है तब आप उत्तर दिशा, पूरब दिशा, आग्नेय दिशा के सारे पार्ट में दरवाजे, खिड़कियां आपके शरीर में है। तो वास्तु के सिद्धांत भी ये कहते हैं कि उत्तर पूरब में ही और आग्नेय तक ही आपके दरवाजे, खिड़कियां, विंडो होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए पीछे कोई दरवाजा नहीं है। भोजन आप करते हैं छोटी आंत से बड़ी आंत होते हुए और अग्नाशय में पचता है, तो अग्नाशय कहां पर है? वह है आग्नेय कोण पर इस शरीर में, दक्षिण और पूरब के बीच में आग्नेय में भोजन पचता है आपके पेट में। तो वह कैसा होना चाहिए? आपके शरीर में ही आग्नेय कोण पर भोजन पच रहा है, इसलिए वास्तु के सिद्धांत कहते हैं कि आग्नेय कोण पर रसोई होना चाहिए। आपका शरीर पूरी तरह से वास्तु के अनुरूप कैसे बना? क्योंकि पीठ के पीछे का हिस्सा ठोस है, कठोर है, और इसलिए वह दिशा पश्चिम है। जब शरीर में आपका पश्चिमी भाग ठोस है, कठोर है, तो पश्चिम और नैऋत्य भाग आपकी भूमि का ठोस होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आप देखिए आपका ब्रह्मस्थल यह चारों तरफ ढलान जा रहा है और सेंटर का पार्ट ऊपर उठा हुआ है, यानी कि आपकी भूमि कूर्म पृष्ठभूमि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि चारों तरफ जिस भूमि में ढलान होता है ऊपर का पार्ट उठा होता है। इसलिए आप मानव का शरीर की संरचना भी पूरी तरह वास्तु के अनुरूप बनी हुई है। जब आप इस शरीर से मल विसर्जित करते हो तो पीछे पश्चिम दिशा है या उत्तर दिशा है, शरीर के वायव्य पार्ट से ही मल विसर्जित होता है। इसलिए हमेशा ही पश्चिमी उत्तरी वायव्य में ही, आपके पश्चिमी वायव्य में मल विसर्जन का स्थान
नियुक्त किया जाना चाहिए। तो ये जो वास्तु की छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ये सब चीज इस ट्रेनिंग सेशन में आप बताएंगे? निश्चित रूप से इसमें मैं क्या होती वास्तु फिजिक्स, किस तरह से हम भूमि को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मिरर थेरेपी फिजिक्स में मेरे पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, वास्तु फिजिक्स की मिरर के द्वारा और मैग्नेट के द्वारा। जैसे मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं पूरी तरह से, तो यदि कोई कॉर्नर कटा बड़ा छोटा बड़ा है तो उसे मैग्नेट की करंट से कैसे हम उसको कर सकते हैं, राइट एंगल मिला सकते हैं। तो पूरी फिजिक्स, जिसको फिजिक्स नहीं आती उसे वास्तुविद नहीं कहा जा सकता। जैसे सॉइल की केमिस्ट्री नहीं आती कि क्या है केमिकल कंपोजिशन मिट्टी का, कौन कौन से एलिमेंट है विद्यमान इस मिट्टी में, तो उसका पूरा परीक्षण सिखाया जाएगा। इसके अलावा भूमि के 32 भाग करके उसके दरवाजे की स्थिति का चयन बताया जाएगा, 16 पार्ट करके उसके जोन का स्वभाव क्या है और किस व्यक्ति के लिए सूट होती है भूमि, किस राशि के लिए होती है और किस व्यक्ति के लिए कौन से व्यापार के लिए कौन सी दिशा चयनित की जाती है। ये सारा का सारा वर्णन के साथ साथ एक पिरामिडोलॉजी, जेमोलॉजी, यंत्रलॉजी, मर्कोलॉजी, मिनरोलॉजी, इस सारी मेथड से कैसे करते हैं भूमि की समस्त प्रकार की नकारात्मक एनर्जी को पलायन। बिल्कुल, एक एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए लोग वर्षों लगा देते हैं, तो क्या 4 दिन के 4 जी हाँ, 4 दिवस, यानी कि हमारा एक दिवस होता है 15 घंटे का शिक्षा हम देते हैं, एक दिन में 15 घंटे की। तो यानी कि 4 दिन में वो कंप्लीट हो जाते हैं? जी, 4 दिन में हमारा एक लेवल होगा और उसमें आप बेसिक ज्ञान सीखेंगे। दूसरे लेवल में आप ये सीखेंगे कि हम किस तरह से इन वास्तु दोषों का निवारण करें। तीसरे लेवल में आप सीखेंगे मैप कैसे बनाया जाता है, जब किसी घर में जाते हैं तो किस तरह से प्लानिंग, मैपिंग, मॉनिटरिंग की जाती है। तो लेकिन जिस तरीके से एक बच्चे का जब हम एडमिशन करवाने जाते हैं तो उसको बेसिक आना जरूरी होता है, तो क्या जी हाँ, वास्तु के लिए जब एडमिशन कोई हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो चाहते हो वास्तु की नॉलेज लेना, तो क्या उनके लिए कुछ है? 12th क्लास पढ़ना बस आवश्यक है, 12वीं क्लास तक आप पढ़ाई आवश्यक है, इसके अलावा कुछ भी आवश्यक नहीं है। जी बिल्कुल। तो और जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है वो हमारे सबसे बेस्ट स्टूडेंट, जैसे एक फ्रेश स्टूडेंट था अमित जैन, जो हमारे यहाँ अभी एक क्लास में आए और उन हमारे यहाँ एग्जाम भी होता है, उनको बोला कि मुझे कुछ भी नहीं आता सर, स्वर की क्लास थी, एक शब्द भी मैं नहीं जानता क्या होता, मेरी तो मम्मी ने एपिसोड देखा और कहा कि तुम्हें जाना है और मैं अपने माता पिता का अनन्य भक्त हूं, उनने जो भी आदेश दे दिया। जब एग्जाम हुआ तो 100% मार्क्स अमित जी के आए, तब उनने ये कहानी बताई कि अविद्या मेरा पुण्य था जो मुझे सीखने मिला और मैं कुछ नहीं जानता था। जो कुछ नहीं जानता वो अच्छा ज्ञानी बनेगा, क्योंकि मुझे उनका भरा हुआ कचरा निकालना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, यानी फ्रेश माइंड से तो जो दर्शक वास्तु सीखने में इंटरेस्टेड हैं उनके बिहाफ पे मैंने डॉक्टर साहब से सारे मैं आप लेते हैं 8 साल 7 साल 10 साल की शिक्षा, आप करते हैं इंजीनियरिंग और कोई गारंटी नहीं रहती जॉब की। मैं तो कह रहा हूं मैं 50,000 रुपए का आदमी बनाऊंगा, वरना मैं 50,000 रुपए अपने तरफ से उन लोगों को दूंगा जो हमारे यहाँ सीखेंगे, उनको मैं काम स्वयं दूंगा। मेरे पास स्वयं इतना कार्य रहता है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता, कार्य सही तरीके से सीखेंगे, तीनों लेवल प्राप्त करेंगे। 3 लेवल में हम आपके 13 या 15 दिवस ही ले रहे हैं। पहले लेवल में 4 दिन, दूसरे लेवल में 4 दिन, तीसरे लेवल में मैं 5 दिन का एजुकेशन देता हूं। और कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से निकलने के उपरांत अच्छे कार्य करने लगे और जिनको अच्छी फीसें मिलने लगी। जी बिल्कुल, तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड कितने हैं तो अभी एक आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर थे सुदीप जी, सुदीप जी को अभी 51,000 लाख रुपए फीस मिलने लगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बी सिविल से किया हुआ था। एक और आर्किटेक्ट थे, एक इंटीरियर थे। जब इस टाइप के लोग जो इंटीरियर हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आर्किटेक्ट हैं, यदि ये अपने वास्तु को जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से इनके और भी ज्यादा अच्छे घर बनने लगते हैं। उनको क्लाइंट बहुत अच्छी फीस देने लगता है, क्योंकि पहले इनको सीखना परम आवश्यक है। जी बिल्कुल, तो आप लोग अगर ऐसे विद्यार्थियों से मिलना चाहते हैं तो आपके लिए भी सुनहरा अवसर है, क्योंकि एक बार जब आप इस सेशन को अटेंड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी और किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर के साथ आप इस सेशन में आ सकते हैं। उसके लिए जो डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश किया जा रहा है उस पर कॉल कीजिए, तमाम प्रकार की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे पहले कॉलर से बात करते हैं। जी नवीन जी बताइए। जी सर, बताइए। मैं सागर से नवीन जैन बोल रहा हूँ। सर के लिए प्रणाम।
मैं सर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा जूते चप्पल का व्यवसाय है जी। मैं बहुत समय से इसको बदलने का सोच रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं बदल पा रहा। जी। जी। तो ये किस दोष के कारण ऐसा हो रहा है? हमें इससे अच्छा व्यापार करना है, क्योंकि ये समाज में व्यापार कम होता है, इसलिए हमें अन्य व्यापार शीघ्रता से चालू करना है। बिल्कुल सही है। जूते चप्पल, आप चमड़े का तो जूता चप्पल नहीं बेचते, चमड़ा तो नहीं नहीं सर, रखते नहीं आप आज अपनी दुकान पे? नहीं, चमड़े का काम नहीं करते हम। चमड़े का टोटल बिल्कुल बंद कभी किए हैं, नहीं करना रेगजीन कपड़े चाहिए। का। वैसे तो इस समाज के लोगों को जूते चप्पल भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि हम जूते चप्पल क्यों बेचें? जिन इसलिए इसलिए यह अन्य कार्य व्यापार आपका चाहते हैं, थोड़ा नहीं है, मार्गदर्शन। आप इस कार्य का त्याग कर दें और शीघ्र करें। जी। बंद कैसे नहीं होगा? आप तो अपनी पूरी दुकान का सामान एक श्रेष्ठ मुहूर्त में उठाइए और ऑक्शन कर दीजिए। कभी बार बार सेल लगाइए और सेल में आप अपने सर का उपयोग करके और पूरा माल बेच दीजिए और जी। कोई अच्छा धंधा मैं आपको बताता हूं, आप उसे करिएगा, निश्चित आपकी नवीन जी जी। 1 साल के अंदर जी। आपका ये धंधा चेंज पक्का हो जाएगा। कोई रोक हाँ, नहीं पाएगा, जी दुनिया सर। की कोई ताकत। और आप ये जी धंधे सर। की जगह दूसरा कपड़े का इत्यादि का व्यापार कर सकते हैं, करिएगा, वह आपके अनुकूल जी है। सर। जूते चप्पल बेचना जी आपके सर। अनुकूल नहीं है, कुंडली जनित नहीं है। हम्म। आप अपनी कई प्रॉपर्टी नहीं जोड़ पाए होंगे, जी सर। बहुत पैसे कमा तो पाए क्या अच्छा, आप नवीन जी? नहीं, बहुत नहीं कमा पाचे। अन्य अभी आय का कोई साधन भी नहीं है। ऐसा कोई साधन आय बन जाए कि साथ साथ चालू रहे, मतलब साथ आय साथ बनी मत रहे। रखिए, आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेता जी हूं कि सर। आपका व्यापार चलेगा, जो दूसरा काम करेंगे। आप एक बार अपनी कुंडली भेज जी सर। दीजिए और मैं जी सर। आपके लिए व्यापार सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन 1 साल जी के सर। अंदर होगा, इन तत्काल नहीं होगा, क्योंकि जब समय आता है तभी होता है कार्य। जी सर। अच्छा, आय का थोड़ा अन्य साधन भी बीच में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आय अन्य कोई है नहीं, हमारे गुजर बसर चलती रहे इस दरमियान। ठीक है, आपके लिए कोई आय चलती रहे, इसके लिए कोई निश्चित रूप से योग सहयोग बनेगा। और आप तो अच्छा। इसे बंद करके दूसरा व्यापार चालू करिए ना। 1-2 माह के लिए जी बीच सर। में गैप रहेगा, लेकिन आप दूसरा व्यापार, नवीन व्यापार चालू कर देंगे। आपका नवीन कार्य नवीन के लिए नवीन होगा, आप चिंता मत करिए। डॉक्टर साहब, अगली कॉलर बीकानेर से सोनिया जी जुड़ी हैं हमारे साथ। जी सोनिया जी बताएं। हेलो डॉक्टर साहब, जय जिनेंद्र। जी। मैं बीकानेर से बोल रही हूँ, सोनिया। डॉक्टर साहब, मेरी लड़की की सगाई नहीं हो बैठ रही है। अब ये तो मेरे को पता नहीं चल रहा है, आप जो बोलते हो कि वास्तु के हिसाब से कौन सा ये मतलब ये है, ये तो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी। लेकिन आप जब गद्दी पे बैठते हो तो आप ऐसे बता देते हो ना, स्वर से आपको ऐसे पता चलता है। मेरी बेटी की का डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1990, 1:55 दोपहर का, नौगांव आसाम में बॉर्न हुई है। प्लीज़ आप आपका बच्ची की शादी तय नहीं हो पा रही, मैं गारंटी लेता हूं कि 1 साल यानी कि 2017 में पक्का शादी तय हो जाएगी। मैंने जो आप गद्दी का बैठ रही, वो स्वर विज्ञान विद्या है और यह विद्या अद्भुत अलौकिक विद्या है। इस विद्या का आप लोग भी प्रयोग करें, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात यह है कि उस बच्ची के लिए आप एक पीले कपड़े में सफेद आंकड़ा गुरु पुष्य रवि पुष्यार के योग का निकला हुआ और लेफ्ट हैंड में बांध दीजिए, भुजा में पीले कपड़े में, सुबह सुबह गुरुवार की होरा में, तो निश्चित रूप से जल्दी शादी तय हो जाएगी। तीसरा, आप अपने उस साउथ ईस्ट में देखिए, जो शुक्र का वास है, कहीं आपने कोई त्रुटि तो नहीं कर दी, जल तो नहीं रख दिया, पानी का गड्ढा तो नहीं खोद दिया, या कुछ कटा बड़ा तो नहीं है, उसे भी ठीक कर लीजिए। ये 3 बस उपचार करने पर आपकी बेटी की शादी हो जाएगी और विद इन अ ईयर होगी। डॉक्टर साहब, अगली कॉलर वैशाली से मीनू जैन जी जुड़ी हैं हमारे जी। साथ। जी मीनू जी बताइए। मैं वैशाली से मीनू जैन बोल रही हूँ जी और मैं बहुत लंबे समय से आपका प्रोग्राम देखती आ रही हूँ जी और काफी उपाय करके मैंने अपने घर में चेंजेस भी करे हैं। जी मैं एक मकान अपना बेचना चाहती हूँ, बहुत लंबे समय से मैं उसको कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो बिक नहीं पा रहा है, तो उसका क्या मैं उपाय कर सकती हूँ? जो मकान आपका बिक नहीं पा रहा है मीनू जी, उसमें जी। जैसे ये सावन का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है आज से, और इसमें जी। आप आग्नेय कोण पर भीमसेनी कपूर
और 7 दिवस के लिए एक ज्योत जला दीजिएगा, अखंड ज्योत, संकल्पित होकर के। आपका देख लेना 7 दिवस में इतना काम करने पे काम हो जाएगा। यदि इसमें नहीं होता है तो दूसरा उपचार एक और कीजिएगा कि उस भूमि पर बैठ कर के इसी पक्ष में, ये 16 दिन का पक्ष चल रहा है, इस पक्ष हाँ में जी। एक बार भक्तांबर अवश्य कर लीजिएगा 48 गाय के घी के दीपक से। तो वहां पर एक अलौकिक एनर्जी क्रिएट होगी और वह ग्राहक के लिए खींच लेगी। तीसरा उपचार कि उस भूमि पर साउथ ईस्ट में एक ग्रीन कलर का एक ट्रायंगल जिसमें स्वास्तिक बना देना ऑरेंज कलर का, और एक साउथ ईस्ट में एक रेड कलर का ट्रायंगल, दोनों एक कागज पेस्ट कर दीजिएगा। फिर देखिएगा एक चमत्कार होगा। ये तीनों उपचार आप अवश्य करें। और चौथा ब्रह्मास्त्र, आपको मालूम ही है कि आप स्वर विज्ञान का मनोवांछित टूल्स का उपयोग करेंगी तो निश्चित आपका यह कार्य होगा। लेकिन मनोवांछित उन्हीं से होगा जिनकी नाड़ी शुद्धि हो चुकी होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः होगी आपके साथ मुलाकात। आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहिए, डॉक्टर साहब के साथ बने रहिए, और डॉक्टर साहब जो भी छोटी छोटी उपाय इस कार्यक्रम में किसी अन्य दर्शक को दे रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानकर कहीं ना कहीं वो आपके जीवन से भी जुड़ी हुई, क्योंकि समस्याएं एक ही होती हैं तो उपाय भी कई बार एक होते हैं। लेकिन क्या ये भी पॉसिबिलिटीज है, क्या वास्तु के अकॉर्डिंग उपाय जो किए जाते हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है? शॉर्ट में पूछना चाहूंगी। किसी किसी के लिए अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि किसी किसी व्यक्ति को कोई आइटम खाने से नुकसान होता है, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक आदमी वही वस्तु को ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेता है। ठीक इसी तरह से किसी किसी को कोई कोई उपचार का कोई फर्क नहीं पड़ता है और किसी को अच्छा पड़ जाता है। यह भी होता है, उसके डिपेंड ऑन इट्स ऑन एलिमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। अर्थ एलिमेंट एंड ऑन एलिमेंट, खुद का तत्व और पृथ्वी के तत्व, किस तत्व से किस तत्व की मैत्री हो रही है, वह तत्व से मैत्री करना आवश्यक होती है, तब कहीं वह उपाय कारगर सिद्ध होता है। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। कल फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपका स्टूडियो में आने के लिए। जय जिनेंद्र।